एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे ये ताबीज दांतों के नीचे दबा के रखना। तो औरत बोली, ठीक है बाबा। एक हफ्ते के बाद वापस औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी ये ताबीज से बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा जी बोले, बेटी फायदा ये ताबीज से नहीं बल्कि जुबान को बंद रखने से हुआ है। ए जी मुझे ना चांदी की तलवार दिलवा दो। क्यों, क्या करोगी? तुम्हारा गला काटूंगी। आजकल के लोग सैयारा मूवी देखकर बता रहे हैं कि मोहब्बत बहुत रुलाती है, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कभी बीएड करके देखो साली, ये बेरोजगारी बहुत रुलाती है। दोस्तों मिर्ची तो यूं ही बदनाम है, तीखा तो लोगों को सच बोलने से लगता है। सुनो। हाँ? अरे पानी कड़वा क्यों लग रहा है? तुमने इसमें मिलाया क्या है? जहर। अरे तुमने जहर क्यों मिलाया? क्योंकि तुमने साड़ी लाने से मना कर दिया था। भैया। हाँ? तुमने मुझे अनफॉलो क्यों किया? अरे तुम मुझे हमेशा कलुआ कलुआ कहती हो। तो क्या अनफॉलो करके गोरे हो गए? सुनो जी, आज खाने का क्या मन है? जो तुम खिला दो। मेरा तो जहर खिलाने का मन है। प्यार में क्यों? अरे घड़ी में जब 12 बजते हैं तो तीनों खूंटी एक दिखाई देती हैं, लेकिन पत्नी के जब 12 बजते हैं तो साली एक पत्नी 3-3 दिखाई देती हैं। अबे यार, तेरी कितनी बीवियां हैं? मेरी 6 बीवियां हैं। फिर तो बस संडे को आराम मिलता होगा तुझे। अरे यार, मजदूर के जीवन में आराम कहाँ, संडे को साली आ जाती है। अरे जिसके पास एसी नहीं है उसे गर्मी से पसीना आ रहा है, और जिसके पास एसी है उसे तो बिल देखकर पसीना आ रहा है। सुनो। हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो। हाँ? तुम हर बार मुझसे लड़ाई क्यों करती हो? अरे ताकि तुम याद रखो कि तुम मर्द नहीं, सिर्फ मेरे पति हो। कौन कहता है कि सिर्फ दिल ही जलता है? इस समय धूप में खड़ी बाइक पर बैठकर देखो। अरे जिस दिन घर की सफाई अच्छे से करो तो उस दिन साली आंधी आ जाती है, और जिस दिन न करो तो उस दिन घर पे मेहमान आ जाते हैं। सुनो जी, अगर मुझे कोई भूत पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? अरे मुझे क्या करना है, गलती भूत की है, वो साला खुद भुगतेगा। अरे मोदी जी और अमित शाह जी अगर ऐसे ही 3-4 साल और रह गए तो स्कूलों में भी क्लास मॉनिटर बीजेपी के ही होंगे। गर्मियों के दिनों में लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाते। अरे गर्मी तो खुद हमारे घर घूमने आती है। लड़कों, अरे लड़कियों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि फ्रेंडशिप की डेट तो निकल चुकी है। अब केवल रक्षाबंधन के फार्म भराए जा रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है, प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। दोस्तों आजकल सास ससुर से अलग रहने वाली बहुएं भी ना मायके में आकर अपने भैया भाभी से कहती हैं, अच्छा मम्मी पापा का ख्याल रखना।
बीवी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज है। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। मैं तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले सालों ने, 2 साले मेरे 4 मेरी साली है, सबसे बेकार यारो मेरी ही घर वाली है। अरे शादी के लिए 36 गुण मिलाने पड़ते हैं तो भी इतना प्रेम नहीं होता। लेकिन दोस्ती में सिर्फ 3 गुण मिल जाएं, मुर्गा, सिगरेट और दारू, तो कुछ घंटों में ही अटूट प्रेम हो जाता है। पहले सब्र का फल मीठा होता था, अब सब्र करो तो फल किसी और का हो जाता है। दिल की बातों में जो मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया है लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। सुनो, मेरी बहन के शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, तो तुम ही कोई उपाय बताओ। तुम्हारी बहन की शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो मैं कोई उपाय बताऊं? अरे उससे कह देना कि कोबरा सांप के माथे पर कुमकुम का टीका लगाए और उसके पूंछ को काले धागे से बांधे, तो उसको तुरंत ही सुंदर और सुशील लड़का मिलेगा। भाई ये बिजली कौन है? बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो कभी भी चली जाती है। कभी कभी तो पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी तो 2-2 दिन तक गायब रहती है। और अगर कहीं गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया तो भाई साहब हफ्तों नहीं मिलेगी, हफ्तों। बैगन। हाँ। एक बात बताओ, जब बीवी नई नई होती है तब पति बहुत प्यार करता है, उसके बाद क्यों नहीं करता? अरे मेरी जान, जब ढोल नया नया होता है ना, उसको बजाने में तभी मजा आता है। जब ढोल पुराना होकर फट जाता है ना, तो उसको कोई नहीं बजा। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारो क्या? आपकी ऐसी कौन सी चीज है जो है तो आपकी पर लेता कोई और है? अरे तू प्यारी समझ गई। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम दारू पीते हो। ठीक है, मैं अब दारू छोड़ दिया, कल से शराब पीऊंगा। तो मुझे रात नींद में गालियाँ भी दे रही थी। ये तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? लड़कों का कहना है कि पतली लड़की से कभी दिल मत लगाना। ये लड़कों का सवाल है, लड़कों का सवाल है कि पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। काश कोई ऐसा रिमोट बनता जिससे चैनल के बदले दीवियां बदली जाती। तो क्या करते? तो रोज एक चैनल बदलता। आपकी इंग्लिश चेक करूंगा। आप इंग्लिश एक जुमला है मैं बोलता हूँ, उसके आप हिंदी में मायने बताना। आई एम योर वाइफ के क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बस चलो खत्म हुआ काम। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। क्यों? तुम्हारे पास देने के लिए ये नहीं है। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। एक पति अपने पत्नी से बोली कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो पत्नी बोली क्यों? तो पति बोले 6 साल शादी का हो गया है, अभी तक मात्र 1 बच्चा हुआ है। तो पत्नी बोली अच्छा, आपके भरोसे रहती ना मैं, तो ये भी नहीं होता।
समझ रहे हो? सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों होंठ आपस में मिले रहते हैं। सभी पत्नियों से मेरा एक ही निवेदन है कि हे पत्नियों, अपने पति को मत कोसिए, क्योंकि उसके पास इतना ही समझ रहता तो वो शादी थोड़े करता। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मजनू, हाँ बोलो भाई। भगवान का दिया हुआ सब अरे कुछ। बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 47 का डायलॉग। पहले पूरी बात तो सुन पूरी लेना। नहीं, तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो। चल ठीक है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। मुस्कुराते हैं। यहाँ जेल की सलाखें नहीं, यहाँ हर दरवाजे पर गोलियों की गूंज में मौत की सदाएं हैं। यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है हमारा हेलीकॉप्टर। लेकिन उसके पहिए हमारी मर्जी से घूमते हैं और उसके पंखे के पर हमारे चाहने पर फड़फड़ा। अच्छा देवर जी, एक बात पूछी, साफ साफ बताइबा। हाँ हो जी, पूछा है। पक्का ना? पक्का। अगर तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो क्या करबा? सीधी सी बात है, तुम्हारी इज्जत लूट ले। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो। नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। मैं ना उससे शादी करूं, इसका कारोबार ऊंचा होगा। तो मुझसे कर लो। क्यों? मैं पहाड़ों पे बकरी चराता हूँ ना। अबे साले, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। जानता है भाई, कोंची बे 13 महीना से रिसर्च करते करते आज हमको फाइनली पता लगा कि पति और पत्नी का लड़ाई का मेन जड़ कौन है। कौन है? पंडित जी। पंडित जी कैसे बे? वही बेटा फेरा के टाइम में आग में घी डालता है।